बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं यह है परऑक्सीज़ोम। अब परऑक्सीज़ोम ये यानी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, और इनको सबसे पहले आइसोलेट किया डीडो एंड कोवर्कर्स 1969। इन्होंने सबसे पहले परऑक्सीज़ोम्स को एक सेपरेट ऑर्गेनेल के तौर पर, ऑर्गेनेली के तौर पर आइसोलेट किया। और कहाँ से आइसोलेट किया? फ्रॉम लिवर सेल्स एंड अदर टिश्यूज enriched with oxidative enzymes, के जिनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। अब ऑक्सीडेटिव से मुराद क्या है? ऑक्सीडेशन, एक लफ्ज़ होता है ऑक्सीडेशन, और इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। और दूसरा रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। अब अगर तो रिमूवल हो हाइड्रोजन की, इलेक्ट्रॉन की, उसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। अगर एडिशन होती है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन की, उसको रिडक्शन कहा जाता है। इनको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस है, वो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अब जहाँ पर आपने ये देखना है कि लिवर सेल्स और दूसरे टिश्यूज़ जिनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम ज़्यादा थे, वहाँ पर ये ऑर्गेनेली, जिसको परऑक्सीज़ोम कहा जाता है, ये मौजूद थे। अब इट contains oxidative enzymes जैसे peroxidases, glycolic acid oxidases and catalases तो इनमें ये एंजाइम पाए जाते हैं। अब ऑक्सीडेज किसको कहा जाएगा? यानी ये एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो ऑक्सीडेज एंजाइम होगा, अब ये जो एंजाइम है ऑक्सीडेज, ये करेगा डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन to oxygen to form
वाटर और H2O2 जिसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहा जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहा जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये प्रोड्यूस करेगा। अब एक होता है उसको हम कहते हैं कैटालेस। अब कैटालेस ये किसको कहा जाएगा? कैटालेस कैटालेस। अब ये कैटालेस डिकम्पोज it decompose H2O2 into water and oxygen. So water and ऑक्सीजन उसमें कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑर्गेनेलिज हैं इनमें क्या होता है, फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन जैसे क्या है ब्रेक डाउन of hydrogen peroxide, कि इसमें ये जो ऑर्गेनेलिज हैं जिनको पैरोक्सिसोम्स कहा जाता है, इनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसकी फॉर्मेशन भी होती है और उसकी ब्रेक डाउन भी होती है। यानी फॉर्मेशन भी होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की और इसकी ब्रेक डाउन भी होगी। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से इस ऑर्गेनेली का नाम रखा गया पैरोक्सिसोम। अब पैरोक्सी ये किसके लिए है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ये लफ्ज़ है पैरोक्सी। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको डोनेट करेगा, उसको शो करेगा। अब सोमा का मतलब बॉडी होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं, बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। तो ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये हमारे बॉडी के अंदर इसका एक अहम रोल है। ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करेगा। कौन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है, यानी बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये इसका एक अहम रोल है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन अगर एक्सेस हो जाता है तो फिर नुकसानदेह होगा, कैंसर का बायस बन सकता है। तो इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर बनता रहता है और उसकी ब्रेक डाउन होती रहती है। अब ये जो पैरोक्सिसोम्स हैं, बाद में ये प्रोटोजोन्स और
यीस्ट, उसमें भी स्टडी किए गए। प्रोटोजोम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, एनिमल्स को कहा जाता है। यीस्ट जो फंगस में आते हैं, फंजाई में आते हैं, तो वहाँ पर यीस्ट उसकी एक टाइप है फंगस की, तो वहाँ पर यीस्ट आप स्टडी करेंगे। तो अब ये आर्टिकल है जिसको हम पैराऑक्सीजोम कहते हैं। अब दोबारा सुन लें ब्रीफ। पैराऑक्सीजोम इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड उसकी फार्मेशन भी होती है और उसकी ब्रेकडाउन भी होती है। अब फार्मेशन ऑक्सीडेज की मौजूदगी में होती है, ऑक्सीडेज यहाँ, और जहाँ पर मैंने बता दिया ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोजन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, और जिसके नतीजे के तौर पर वाटर की फार्मेशन होगी या H2O2 उसकी फार्मेशन होगी। और जो कैटालेज है, कैटालेज ये H2O2 उसकी ब्रेकडाउन करेगा और ब्रेकडाउन से वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होगी। इस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड उसके जहाँ पर फॉर्मेशन भी होती है, उसकी ब्रेकडाउन भी होती है, जिसकी वजह से इनको पैराऑक्सीजोम का नाम दिया जाता है, पैराऑक्सीजोम का नाम दिया जाता है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि इनको पैराऑक्सीजोम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर H2O2 उसकी फार्मेशन भी होती है, उसकी ब्रेकडाउन भी होती है। तो इनमें ऑक्सीडेजेज एंजाइम होते हैं, पैराऑक्सीडेजेज होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेज होते हैं, कैटालेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम एंजाइम ये उसकी जो H2O2 की फार्मेशन और उसकी ब्रेकडाउन उसमें हिस्सा देते हैं। तो ये था पैराऑक्सीजोम के ये क्या होते हैं। अब उसके बाद जो अगला आर्टिकल है जहाँ पर वो है ग्लाइऑक्सिलेट। ऑक्सीजोम्स, इनको ग्लाइऑक्सिजोम्स का नाम दिया जाता है और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होंगे, प्लांट सेल्स। तो इसमें कंटेन ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस and other enzymes not found in animal cells, not found in animal cells। ये एनिमल सेल्स में यानी कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि एनिमल्स में मौजूद नहीं होते। अब ग्लाइऑक्सिजोम इसका रोल क्या होगा। अब ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन, और ये मौजूद होते हैं ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, present during seed germination। तो ये सीड जर्मिनेशन के दौरान मौजूद होते हैं और ये उन सीड्स में होंगे, प्रेजेंट इन सीड्स having the rich and dippers seeds
रिच इन लिपर्स, कि जिनमें लिपर्स ज़्यादा होते हैं, या आप फैटी एसिड्स कह सकते हैं, फैटी एसिड्स, कि जिन सीड्स में फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं उनमें ये मौजूद होते हैं ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। कि मसलन जैसा से सीड है, सीड, और इसके अंदर फैटी एसिड्स मौजूद हैं, फैटी एसिड्स मौजूद हैं। तो सीड के अंदर, सीड जो है, सीड एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है, वो डेड नहीं होता, लिविंग स्ट्रक्चर होता है सीड, कोई भी सीड हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है, जहाँ पर एम्ब्रियो मौजूद होगा। अब इस सीड की जर्मिनेशन जब होती है, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन के दौरान ये जो एम्ब्रियो है, इससे एक प्लांट डेवलप हो जाता है। अब प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो से क्या डेवलप होगा? प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट ग्रो करेगा। अब जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फैटी एसिड्स मौजूद हैं, ज़्यादा मकदार में मौजूद हैं, इसलिए ये एनर्जी के लिए, एनर्जी एंड मटेरियल, जैसे नया प्लांट डेवलप होगा, तो ये सीड इन फैटी एसिड पर डिपेंड करेगा, इन फैटी एसिड्स पर डिपेंड करेगा जो सीड के अंदर मौजूद होंगे, जहाँ पर फैटी एसिड्स, तो इन पर ये डिपेंड करेगा एनर्जी के लिए और मटेरियल के लिए, जिससे प्लांट डेवलप होगा। अब इनका जो प्राइमरी रोल है क्लाइऑक्सिसोम्स का, जहाँ पर वो ये होगा कि फैटी एसिड्स, उनकी ब्रेक डाउन होगी। तो जहाँ पर रोल ये होगा कि जो, जहाँ पर फैटी एसिड्स, उनकी ब्रेक डाउन होगी, फैटी एसिड्स, इनकी जब ब्रेक डाउन होगी तो उसके नतीजे के तौर पर सक्सीनेट डेवलप होगा। सक्सीनेट ये एक 4 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, 4 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है। तो ये 4 कार्बन कार्बोहाइड्रेट डेवलप होगा फैटी एसिड, उसकी ब्रेक डाउन से। अब जहाँ पर जो रिक्वायर्ड एंजाइम हैं, जिनकी वजह से फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन होगी, सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड, इसको सक्सीनिक एसिड भी कहा जाता है, सक्सीनेट बनेगा या सक्सीनिक एसिड डेवलप होगा उन एंजाइम की मौजूदगी में, और ये प्रोसेस होगा एंजाइम की मौजूदगी में। अब ये जो एंजाइम हैं, ये किसके अंदर मौजूद होंगे? ये मौजूद होंगे क्लाइऑक्सिसोम में। तो ग्लाइऑक्सिसोम, उसमें ये एंजाइम मौजूद होंगे। तो ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर जो एंजाइम मौजूद है वो फैटी एसिड की ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे सक्सीनेट डेवलप होगा, यानी ये इसका रोल है। अब इस दौरान एक साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट, उसको साइकिल कहा जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, और ये किस में चलेगा? ये ग्लाइऑक्सिसोम्स में होगा। किसमें होगा? ग्लाइऑक्सिसोम। तो उसमें एक साइकिल चलेगा जिसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहा जाएगा, और इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के दौरान जो फैटी एसिड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होगी। तो ये फैटी एसिड की ब्रेक डाउन होगी, जहाँ पर फैटी एसिड, ये इनको कन्वर्ट कर देगा किस में?
सक्सीनेट में कन्वर्ट करेगा, सक्सीनेट में, जो कि ये कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो सक्सीनेट होगा 4 कार्बन कंपाउंड होगा, ये इस एम्ब्रियो को एनर्जी और मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जिससे एक नया प्लांट डेवलप होगा। अब ये जो ग्लाइऑक्सिजोम्स हैं, ये उन सीड्स में पाए जाते हैं जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं। अब जिनमें लिपिड नहीं होते या कम होते हैं, उनमें ग्लाइऑक्सिजोम मौजूद नहीं होते, तो इनका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, थोड़े अरसे के लिए होते हैं, तो थोड़े अरसे के लिए ये मौजूद होंगे। सीड जर्मिनेशन के बाद ये डिसअपीयर हो जाते हैं, तो इनको ग्लाइऑक्सिजोम कहा जाता है। तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और इनमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पैराक्सिजोम में नहीं होते, एनिमल सेल में नहीं होते। और इसका जो मेन रोल है वो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन है, क्योंकि सीड जब जर्मिनेट करेगा तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, मटेरियल चाहिए, जिससे वो नया प्लांट में डेवलप हो। तो वो अपनी खुराक के लिए मुकम्मल तौर पर फैटी एसिड पर डिपेंड करता है, लेकिन फैटी एसिड्स को वो डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकेगा। इसलिए ये जो ग्लाइऑक्सिजोम्स हैं, इनके अंदर एक साइकिल चलेगा जिसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहा जाता है। उस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के दौरान फैटी एसिड की ब्रेकडाउन होगी, उससे कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, और वो कार्बोहाइड्रेट कौन से बनेंगे? सक्सीनेट बनेगा, 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा। अब वो जो सक्सीनेट होगा उससे एम्ब्रियो उसको इस्तेमाल करेगा, उससे एनर्जी हासिल करेगा, उससे मटेरियल हासिल करेगा, और जैसे कि नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन प्लांट में मौजूद होते हैं, और ख़ास तौर पर उन सीड में होंगे जिनमें लिपिड ज़्यादा होती हैं। लिपिड पुअर सीड जैसे पी है, मटर है, तो उनमें ये मौजूद नहीं होंगे, तो इनको ग्लाइऑक्सिजोम कहा जाता है। तो आज का आर्टिकल जहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, तो आइंदा इंशाअल्लाह वैक्यूल को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।